अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आज हम 8.2 के जो पीछे से दो क्वेश्चंस छोड़े थे वो करेंगे। दूसरा ये कि आपने 8.6 बस जितनी काट ली उतनी काफ़ी है। आप लोगों का अब छुट्टियों का काम ये है कि आपने पास्ट पेपर्स में से इस सेक्शन के सेक्शन 4 जो आपका है 3D वाला उसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। 1.5 क्वेश्चन आपका 2 में से लाजमी अटैम्प्ट हो जाएगा। पेपर में आपने इसमें से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो आज बस ये आपका समझे लास्ट ही लेक्चर है इस सेक्शन का। बाकी आगे देखें क्या फ़ैसला होता है, किस तरह क्लासेस चलनी है, उसके हिसाब से ही फ़ैसला करेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो 1-2 दिन 24 से छुट्टियाँ हैं, तो जब तक आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो देख लेंगे। अच्छा, ये आप क्वेश्चन नंबर 23 पीछे से मैंने छोड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 और 24, फाइंड अननेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन दैन द पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर। कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी जो है वो हम निकालेंगे। इसमें देखें आपके पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होती है, x माइनस x1 ओवर डायरेक्शन रेशियोज होती हैं यहाँ पर, जो कैसे निकलती हैं, दो पॉइंट्स का आपस में डिफरेंस लेके y माइनस y1 z माइनस z1 नीचे देखें सारे का आपस में डायरेक्शन रेशियोज निकाली। ये बेसिकली डायरेक्शन रेशियो का फार्मूला। अब इसमें से अगर मैं x को इक्वल टू t करके अगर x की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या निकलेगी, x1 उस साइड पे जाके प्लस हो जाता है और ये डायरेक्शन रेशियो t के साथ, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, ये भी आपने निकालनी सीखी हुई है। अब अगर तीसरा पॉइंट x3 y3 z3 वो भी इसी के ऊपर लाई करता है, तो ये x y z को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ x की जगह x3, y की जगह y3 और z की जगह z3 लिखा और फिर इसको अरेंज करके लिखा, x1 को पहले, फिर x2 को और फिर x3 को। देखें अगर मैं इसमें से कोफिशिएंट्स देखूं तो सबके साथ यहाँ 1 माइनस टी है, यहाँ पर t है और यहाँ -1 है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम इक्वल टू 0 के साथ इस शक्ल में लिख सकते हैं। आप लोगों ने कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी या होमोजीनियस इक्वेशंस में पढ़ा होगा कि ये इक्वेशंस ये बेसिकली 0 0 0 है, इस साइड पर तीनों 0 हैं। और होमोजीनियस इक्वेशन जिनमें इक्वल टू 0 हो वो कब होमोजीनियस होती हैं, जब इनका ये डिटर्मिनेंट भी इक्वल टू 0 हो। तो आपको इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसको हमने एक और फॉर्म में लिख दिया है। आपको पता है डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लें तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ उसका ट्रांसपोज ले लिया। ये वो कंडीशन है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, यानी कि अगर हम तीनों पॉइंट्स जिनको कोलिनियर प्रूव करना है वो ऊपर नीचे थ्री डायमेंशन वाले एक्स वाई जेड जिसके तीनों कोऑर्डिनेट्स ऊपर नीचे रखते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, और अगर 0 ना हो तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते। इसी तरह की कंडीशन हमने सेकेंड ईयर में चैप्टर 2 में पढ़ी हुई है। मैं भी आपको याद हो, मैंने आजकल में कराया है तो मुझे पता है कि यही कंडीशन होती है, पॉइंट्स अगर 3 हो तो। अच्छा, अब आपके पास है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए उसमें क्या है, इफ़ L M1 N1 L2 M2 N2 N3 तीन लाइन्स हैं, उनके डायरेक्शन को साइंस हैं, ये खुद से डायरेक्शन को साइंस हैं। अगर ये डायरेक्शन को साइंस हैं और इनकी ये तीनों लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, तो इनका एक तो ये कि इनके प्रोडक्ट का सम कोई सी दो का आपस में ले लें, L1 का और L2 का लिया हुआ है, ये पहली दो का ये 0 होगा परपेंडिकुलर लाइन्स की वजह से। यहाँ आप लिख लें द लाइन्स एंड परपेंडिकुलर, ऊपर लिख लें परपेंडिकुलर लाइन्स, या जैसे भी जो अच्छी आप स्टेटमेंट अच्छा सा बना के जैसे लिखना है लिख लें परपेंडिकुलर लाइन्स वेयर आपको पता है डायरेक्शन कोसाइंस अगर हों तो क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये खुद से डायरेक्शन कोसाइंस है तो उनके स्क्वायर्स का सम जैसे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, तो ये कॉस स्क्वायर इनके सबकी वैल्यू सबकी 1 होगी अलग अलग, 1s की एक लाइन की है, 2s की सेकेंड लाइन की है, 3s की थर्ड लाइन की। अब वो कह रहे हैं एक और लाइन है जिसकी डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल, इसमें प्रोपोर्शनल का वर्ड है, मतलब ये असल डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है। इनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये असल बनेगी, तो इसका मतलब ये असल नहीं है डायरेक्शन कोसाइंस। इनके जब हम मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर लेंगे, पहले का स्क्वायर्स का अंडर रूट लेंगे तो ये 1 नहीं आएगा, ये डायरेक्शन कोसाइंस खुद से नहीं है। ये वाली कंडीशन ऊपर वाली इसमें सेटिस्फाई नहीं होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये लाइन इनके साथ, पहली लाइन के साथ, दूसरी लाइन के साथ, तीसरी लाइन के साथ जो एंगल्स बनाती हैं वो सेम एंगल्स हैं। तो हमने क्या लेना है, पहले पहली लाइन लेनी है L1 M1 N1 वाली, उसके साथ इसका एंगल लिया θ1। आप ऊपर लिख लें, ये थोड़ी सी वर्डिंग आप खुद लिखें, लेट θ1 बी द एंगल बिटवीन फर्स्ट लाइन, फिर डायरेक्शन को साइंस L1 M1 N1 एंड द गिवन लाइन, जो नई लाइन है वो ये वाली है। अच्छा, वो कैसे लेते हैं, उसमें एंगल कैसे बनता है, पहली लाइन का डायरेक्शन L1 L2 इसी तरह लेते हैं ना, M1 M2, ये पहली का है L और ये दूसरी लाइन ये पूरी है,
फिर ये है m और ये दूसरी लाइन का पूरे का ये डायरेक्शन कोसाइन इसके प्रोपोर्शनल असल में नहीं है। नीचे क्या होता है, ये L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर इनके मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर अंडर रूट के साथ जब cos थीटा लेते हैं एंगल में, इनका भी स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर अंडर रूट के साथ, ये पूरी टर्म मैंने नीचे लिखी हुई है। ये हमें पता है कि खुद से डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो इनका आंसर तो हो जाएगा 1। लेकिन ये क्योंकि खुद से डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है, इसको अब हम इस शक्ल में लिख देंगे। सम का मतलब ये है कि इसी तरह के आगे 3 या 2 या 6 जिस तरह भी हो, अब इसमें 3 है तो उन सब के ऊपर सम लगा हुआ है। एक दफ़ा आप तीनों लिख दें, उसके बाद एक दफ़ा काफ़ी है। अच्छा, अब ऊपर वाली को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, L1 L2 M1 M2 N1 N2 प्लस L1 L3 M1 M3 और N1 N3 ये आएगा यहाँ से। ये जो है इसका आंसर 1 है। ऊपर हमने क्वेश्चंस में या सबसे पहले लिखे ये थे, पर ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इनका आंसर 0 है। तो नीचे अब देखिए एंगल क्या आया आपके पास, cos थीटा 1 आया 1/this। क्या cos थीटा 2 में कोई फ़र्क पड़ेगा? वही सारा कुछ है, बस यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो कर ले, सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये फ़र्क होगा L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर, और यहाँ पे L2 M2 N2 होगा। तो आंसर यही बनेगा आखिर में भी, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स का सम हर एक का हर दो का 0 था। cos थीटा 2 भी यही आएगा और cos थीटा 3 भी यही आएगा। डायरेक्ट सिमिलरली करके लिख देंगे तो इससे हमें पता चल रहा है कि एंगल थीटा 1 भी यही था cos इनवर्स के साथ, थीटा 2 भी यही है, थीटा 3 भी यही है। तो हम कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, सेम एंगल्स हैं। बस ये इतना ही है, ये आपने तीनों एंगल्स आगे आखिर में लिखने हैं। सो द 3 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।